अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.3 के रिलेटेड, जिसके हमने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम के पहले वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे कहें द रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स -63। दो इंटीजर्स थे, दो इंटीजर्स को जब मैंने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, उनको माइनस करवाया, तो जो मुझे इसका रिजल्ट मिला वो क्या मिला, -63 मिला। इफ़ द सब्ट्रैक्टेंट इज -17, अगर एक जो टर्म थी उसमें वो -17 थी, एक नंबर -17 था, देन फाइंड द मिन्यूएंट। तो आपको जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा। आप हमें ये बता दें कि अगर हम दो इंटीजर्स को माइनस करा रहे हैं, एक -17 है, तो दूसरा क्या होगा, उन दोनों के दरमियान क्या परफॉर्म हो रही है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और हमने यहाँ पे लिख दिया लेट एक्स बी द मिन्यूएंट। लेट एक्स बी द मिन्यूएंट। जो भी चीज़ हमारे पास मिसिंग होती है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमारे पास सॉल्व करने में आसानी हो जाए, क्योंकि हम उस चीज़ को सपोज कर होते हैं कि वो जो चीज़ मिसिंग है वो एक्स है। तो हमारे पास क्या होगा कि एक्स माइनस 17 इज इक्वल्स टू -69। इट मीन्स कि हमारे पास, क्योंकि वो नंबर माइनस की साइन क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही थी और क्यों हमारे पास ऑलरेडी -17 दिया हुआ था। क्या हमारे पास कहता है एक इंटीजर मिसिंग है, एक इंटीजर आपके पास जो है -17 है, और उन दोनों को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो टर्म बन रही है वो -69 बन रही है। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से जो हमारे पास कंडीशन दी हुई थी तो हमने सबसे पहले तो वो लिख दी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। हमने कल रूल सीखे थे तो उसके अंदर मेरे पास पता है कि माइनस माइनस होते हैं प्लस। तो x + 17 इज इक्वल्स टू -69। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा के -17 क्यों लिखा। तो -17 मैंने इसलिए लिखा है कि जब हमारे पास दो साइंस एक साथ आ रही होती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना करेगा कि हमें जो x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये प्लस का 17 इक्वेशन की दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। जब हमारे पास, मैंने कल भी इस वीडियो में डिस्कस किया था, इसकी प्रीवियस वीडियो में, कि जब भी हमारे पास कोई नंबर शफल करते हैं, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो जो उसकी साइन होती है वो चेंज होती है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे पॉजिटिव था तो वहाँ पे जाके उसकी साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यही करेंगे कि x इज इक्वल्स टू -69 -17। अब इन माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, लेकिन साइन किसकी आएगी, नेगेटिव की आएगी। तो x इज इक्वल्स टू -9 में हम 7 ऐड करेंगे सबसे पहले। 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया 5 6 7 8, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा नेगेटिव का 86। इट मीन्स कि अगर मैं इस जगह पे नेगेटिव का 86 रखूँ और फिर इक्वेशन सॉल्व कराऊँ, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा माइनस का 96। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो मैंने लिख दूंगी द मिन्यूएंट इज -86, और ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, वो ये कि यहाँ पे मेरे पास माइनस का 63 था, मैंने यहाँ पे माइनस का 69 रख के सॉल्व कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसको 69 कर रही हूँ। आप अपने सवाल के अंदर जो है वो 63 रख के ही सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा माइनस का 80। अब हम चलते हैं आपके पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमसे कहें द सम ऑफ टू इंटीजर इज -2। हमारे पास दो इंटीजर्स, तो उनका जो सम है, जो उनका रिजल्ट है वो -2 आ रहा है। अगर हमारे पास एक नंबर, इफ वन नंबर इज -65, अगर एक नंबर -65 है, तो आप बताएं अदर नंबर क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे भी यही किया कि सॉल्यूशन की सबसे पहले हेडिंग डाली और मैंने लिख दिया लेट एक्स बी द मिसिंग नंबर। फिर मैंने कहा अगर दो नंबर को हम ऐड करा रहे थे, तो यहाँ पे आएगा x प्लस ब्रैकेट में -65 इज इक्वल्स टू -2। सही है, इट मीन्स कि हमारे पास क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन का सवाल नहीं है, आपकी एडिशन का सवाल है। तो हमारे पास क्योंकि सम लिखा हुआ था ना, तो मैंने लिखा x प्लस जो भी हमारे पास दूसरा नंबर तो ऑलरेडी गिवन था, तो दूसरा नंबर क्या था, -65 था, मैंने माइनस का 65 लिख दिया इज इक्वल्स टू -2। ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि दो साइन एक साथ आ रही है, मैं दोनों साइंस को एक साथ नहीं लिख सकती विदाउट ब्रैकेट को इम्प्लीमेंट किए। अब हमारे पास हमें पता है कि प्लस माइनस होता है, माइनस ही हो जाएगा, x -65 इज इक्वल्स टू -2। 65 इक्वेशन की दूसरी साइड मूव कराएंगे तो x इज इक्वल्स टू -2 + 65, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन की इस साइड पे नेगेटिव था, जब मैं दूसरी साइड पे मूव कराऊंगी तो पॉजिटिव का हो जाएगा। अब माइनस प्लस होता है मेरे पास माइनस, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू, मगर साइन किसकी आएगी, पॉजिटिव की आएगी। 65 में से जब मैं 2 निकालूंगी तो जो मेरा इसका आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा पॉजिटिव का 63। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी द अदर टर्म और द अदर नंबर
इज पॉजिटिव 63। इट मीन्स कि अगर मैं इक्वेशन में यहाँ पे 63 रखूँ और इन दोनों को सब्ट्रैक्शन या एडिशन परफॉर्म करवाऊँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा -2। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं एन एलिवेटर गोज डाउन 4 फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। एक एलिवेटर थी जो 4 फ्लोर जो है वो नीचे गई ग्राउंड फ्लोर से, वो ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी हुई थी और उससे वो कितने स्टेप नीचे गई है, 4 फ्लोर, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, देन इट गोज अप 3 फ्लोर्स। फिर क्या हुआ कि वो 3 फ्लोर ऊपर गई, ग्राउंड फ्लोर से 3 फ्लोर की तरफ जो है वो ऊपर गई। व्हाट फ्लोर इज द एलिवेटर ऑन नाउ। अब आप हमें ये बताएं कि पहले वो 4 फ्लोर नीचे गई, फिर उसने क्या किया कि वो 3 फ्लोर ऊपर गई। तो लेट्स सपोज ये गया 1, ये गया 2 और ये गया 3, वो 3 फ्लोर ऊपर गए। अब आप हमें ये बताएं कि वो ग्राउंड फ्लोर से कितना नीचे अभी खड़ी हुई है। मैंने कहा ठीक है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा एन एलिवेटर गोज डाउन 4 फ्लोर्स। अब जब वो 4 फ्लोर नीचे आ रही है तो उसकी साइन क्या होगी, -4 होगी। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। देन इट गोज 3 फ्लोर्स अप, तो मैं लिखूंगी एन एलिवेटर गोज 3 फ्लोर्स अप। तो 3 फ्लोर वो ऊपर जा रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3। वॉट फ्लोर इज दी एलिवेटर और नॉब। हम आप हमें ये बताएं आप हमें कि कौन से फ्लोर पे अभी इस वक्त जो है वो एलिवेटर खड़ी हुई है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। मैं दोनों नंबर्स को आपस में रखूँ तो ये होगा -4 + 3 = -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और 4 बड़ा नंबर तो मैंने माइनस की साइन लगा दी, यानी बड़े नंबर की साइन लगा दी। और माइनस प्लस होता क्या है, माइनस होता है, तो 4 में से अगर मैं 3 निकालूंगी तो -1 होगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो एलिवेटर है वो ग्राउंड फ्लोर से अभी 1 फ्लोर नीचे खड़ी हुई। ये बात तो हमने इस डायग्राम से भी समझ ली कि 4 फ्लोर पहले वो नीचे की तरफ गई थी, फिर वो 3 फ्लोर ऊपर आई। तो अभी जो हमारे पास एक डिस्टेंस रह गया वो ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, इट मीन्स कि वो अभी कितना डाउन है, वो 1 फ्लोर जो है वो डाउन है ग्राउंड फ्लोर से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी द एलिवेटर इज 1 फ्लोर डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, कि वो जो है वो 1 फ्लोर डाउन है ग्राउंड फ्लोर से। इसलिए मैंने जो यहाँ पे साइन भी लगाई है वो नेगेटिव की लगाई है और ये -1 आ गया। अब हम चलते हैं आपके पार्ट नंबर 8 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ माउंटेनियस एरिया इज -15। एक टेम्परेचर है माउंटेनी एरिया का, वो क्या है, -15 है। आफ्टर 3 आवर्स द टेम्परेचर ड्रॉप बाय -5 डिग्री। हमारे पास क्या है ना कि 3 घंटों के बाद क्या हो, जिसका टेम्परेचर तो 5 डिग्री मजीद गिर गया। व्हाट इज़ द न्यू टेम्परेचर। तो हमने कहा ठीक है, हमें ये बताएं कि अभी नया टेम्परेचर क्या है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो हम पुराने टेम्परेचर लिखते हैं। तो मैं लिख रही हूँ द टेम्परेचर ऑफ द एरिया is equals to -15 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर 3 hours the temperature dropped by 5 डिग्री सेंटीग्रेड is equals to -5 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, न्यू टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लिखा क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, इट मीन्स टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, -15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस होगा, ड्रॉप हो रहा है तो मैं माइनस की साइन लगा रही हूँ, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस माइनस प्लस होता है तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड + 5 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस प्लस माइनस होगा और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी, क्योंकि यहाँ पे 15 जो है वो बड़ा नंबर है। जब मैं 15 में से 5 निकालूंगी तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर यहाँ पे भी देखो, अगर 15 में से मैं 5 निकालूंगी तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो 3 घंटों के बाद जो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ 5 डिग्री, तो जब उसका न्यू टेम्परेचर है वो है हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे दी न्यू टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं 2 कार्स स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। 2 कार्स है जिन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट कर, लेट सपोज कि ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, द फर्स्ट कार वेंट ईस्ट एंड कवर 78 किलोमीटर्स इन 1 आवर। तो हमारे पास क्या हुआ, पहली कार ने जो है वो ईस्ट की तरफ गई और 78 किलोमीटर्स का टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया 1 घंटे के अंदर। द सेकंड कार वेंट वेस्ट एंड कवर 90 किलोमीटर इन 1 आवर। दूसरी कार जो थी वो वेस्ट की तरफ चली गई, उसने 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे के अंदर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स आफ्टर एन आवर। हम
मुझसे कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि इन दोनों कार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 1 घंटे के अंदर। तो मैंने कहा था फर्स्ट कार वेंट 78 किलोमीटर इन 1 आवर्स टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये मेरे पास जो गएगी पॉजिटिव 78 किलोमीटर होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उससे डिस्टेंस का वर्क किया है तो पॉजिटिव साइन आएगी हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास था द सेकेंड कार वेंट 90 किलोमीटर इन 1 आवर टूवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव 90 किलोमीटर आएगा। टोटल डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है, मैं क्या करूँगी यहाँ पे जो 78 किलोमीटर था उसमें मैं ऐड करा दूंगी 90 किलोमीटर को। तो जब मैं 78 में 90 ऐड कराऊंगी, यहाँ पे हम करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 तो ऐसे ही आ जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे आ रहा होगा 168। इट मीन्स कि जो दोनों गाड़ियों ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 1 घंटे के अंदर, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बन रहा है प्लस 168 किलोमीटर का। तो हम इसका जो है रिजल्ट भी लिख देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार आफ्टर एन आवर, the distance between the two cars after an hour is 168 किलोमीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके लास्ट सवाल की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं आप प्लेस इज 226 फीट अबव सी लेवल एंड अनदर इज 100 फीट बिलो द सी लेवल। लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक सी लेवल है, इसको मैंने सी लेवल बोल दिया अपना, ठीक है। अब हमारे पास एक प्लेस है जो अबव है सी लेवल से, वो कितना अबव है 226 फीट्स अबव है हमारे पास सी लेवल से, और जो दूसरी है वो कितनी है 100 फीट्स डाउन है सी लेवल से। हमारे पास देखें, अ प्लेस इज 226 फीट अबव द सी लेवल एंड अनदर इज 100 फीट बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। तो आप ये बताएं कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा इन दो प्लेसेस के दरमियान। तो मैंने इसका सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और मैंने जो है वो इसका डेटा लिखना शुरू कर दिया। हमारे पास क्या बोल रहे थे, हमारे पास सबसे पहले अ प्लेस इज 226 फीट अबव द सी लेवल। द प्लेस इज 226 फीट अबव सी लेवल। तो ये मेरे पास जो है पॉजिटिव का 226 फीट आ गया। फिर मेरे पास क्या कहते थे अनदर प्लेस इज 100 फीट बिलो द सी लेवल। दी अदर पे तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दी अदर प्लेस इज 100 फीट बिलो द सी लेवल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिलो दी सी लेवल। तो यहाँ पे जो मेरे पास साइन आएगी वो आएगी -100 फीट्स की, ठीक है। हमसे कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। अच्छा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव का 100 फीट्स हो जाएगा। अब हमें क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालना है इन दोनों द फीट्स के दरमियान में सी लेवल से वो कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करनी है। तो मैंने क्या किया कि दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूँगी। जब मैं 226 में 100 ऐड करूँगी, ये आ गया 226 और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 100 को, ठीक है। तो ये 6 ऐसे आ जाएगा, ये 2 ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 326 फीट्स। इट मीन दैट टोटल डिस्टेंस इनके दरमियान कितना होगा, the total distance between two places is 326 feet। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें तमाम तरह जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में प्लेस करें, ताकि मैं अपनी क्वालिटी को और अपने समझाने के तरीके को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।